अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हमें ज़ाहिर है कि सेलुलर है, तो सेल के अकॉर्डिंग कोई भी बात हो रही है, सेल की कोई भी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन उनकी अरेंजमेंट, सेल्स की जो भी अरेंजमेंट हम लोग करते हैं वो हम लोग किस में डिस्कस करते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में। तो अगली हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइप्स होती हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। तो बेसिक हमारे पास 3 टाइप्स होती है, बेसिक 2 टाइप्स होती हैं। तो एक होती है यूनिसेलुलर और दूसरी होती है मल्टी सेलुलर, और तीसरी आ जाती है हमारे पास कॉलोनियल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग डिटेल में इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ ओनली वन सेल्स आर known as unicellular. Its full life is depend on one cell. They spend their life on one cell. एग्जाम्पल हमारे पास बैक्टीरिया वगैरह आ जाती हैं। अदर देन हमारे पास है बैक्टीरिया आ गया, पैरामीशियम, यूग्लिना वगैरह, ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इट्स लाइफ डिपेंड ऑन वन सेल। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो मल्टी सेलुलर इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स। वी नो मल्टी मोर देन वन सेल्स आर नॉट प्रेजेंट ओनली वन सेल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ मोर देन वन सेल से मिलकर बने हुए, दैट इज नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है मस्टर्ड प्लांट, फ्रॉग, animals, plants, human beings. Each and everything is made up of one more than one cells because we are multicellular organisms. नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कॉलोनियल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो कॉलोनियल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो एनिमल्स होते हैं ना, द एनिमल्स मेड अप ऑफ ओनली वन सेल्स बट दे लिव इन टू मेक अ कॉलोनी। ये एक ही जगह पे इकट्ठे रहते हैं, मिल के रहते हैं, एक कॉलोनी बना के रहते हैं, सिंगल लाइफ स्पेंड नहीं करते। But each unicellular organism actually live its own life and does not depend on the other cells for its vital रिक्वायरमेंट्स। इसमें जितने भी हमारे पास सेल रह रहे होंगे अपनी अपनी ज़िंदगी खुद गुजार रहे होंगे। ये अपनी रिक्वायरमेंट्स को अपनी पूरी करने के लिए किसी और सेल के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। एग्जांपल हमारे पास वॉलवॉक्स है, तो ये एक ऐसा प्लांट है जो कॉलोनी बना के रहता है। इसने अपनी पूरी लाइफ में कॉलोनी बना के रहना है, लेकिन इसमें कोई भी सेल किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको डिवाइड किया जाता है 5 मेजर ग्रुप्स के अंदर। वी नो वेरी वेल, विटेकर ने 5 ग्रुप का जो कंसेप्ट था वो दिया था। सबसे पहले तो सिर्फ 2 ही ग्रुप थे, एनिमिलिया और प्लांट्स। तो बाद में विटेकर आया था, उसने हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम से मुतारफ़ करवाया था। इसमें हमारे पास प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स आ रहे थे। लेकिन जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो डिस्क्राइब ही नहीं कर पाए थे, इसीलिए उसके बाद 5 किंगडम जो है ना वो क्लासिफिकेशन सिस्टम निकला और नाउ व्हाट इज इट्स पॉपुलर। तो जो एनिमल्स होते हैं ना वो पहले ग्रुप के, जस्ट पहले ग्रुप की बात करते हैं। जो एनिमल पहले ग्रुप के होते हैं ना सिर्फ उनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं, वेल ऑल अदर हैव यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, यूकैरियोटिक में होता है। जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट हो दैट इज नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल्स, और जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट हो दैट इज नोन एज यूकैरियोटिक सेल्स। तो इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। अगली बात हम लोग करते हैं हमारा मस्टर्ड प्लांट, जो हमारे पास एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसकी हम बात करते हैं कि ये एक क्या है। अब हम लोग बात करेंगे कि मस्टर्ड प्लांट क्या है। तो इसको हम लोग साइंटिफिक नेम से, जैसे हम लोगों के पेरेंट्स ने नाम दिए हैं, इसी तरह जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपने प्लांट्स को, ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम दिए हैं। तो इसका भी एक साइंटिफिक नेम है जिसका नाम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस। तो ये इसको बोया जाता है, स्वान मतलब बोना, इन विंटर एंड इट प्रोड्यूसेस सीड्स एट द एंड ऑफ द विंटर। विंटर के स्टार्ट में हम लोग इसको बोते हैं और विंटर का जैसे एंड होता है तो ये हमें बीज दे देता है, जिसको हम लोग सरसों के पौधे के नाम से भी जानते हैं। तो जो प्लांट्स बॉडी होती है ना यूज़ की जाती है वेजिटेबल्स के लिए, जिसका हम लोग साग वगैरह बनाते हैं, और इसके सीड्स जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है एक्सट्रैक्ट करने के लिए ऑयल्स को। ऑयल जो हम लोग अपने सरों को डिफरेंट चीज़ों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लगाते हैं, इन चीज़ों के लिए इसका जो बॉडी सीड्स से ऑयल निकाला जाता है वो इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास प्लांट्स जो है ना, यही वो जो मस्टर्ड प्लांट है इसको डिवाइड किया जाता है वेजिटेटिव ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर। तो वेजिटेटिव ऑर्गन इसके कौन कौन से हैं, तो इसमें हमारे पास आ जाता है रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स। दे डू, ये जितने भी वेजिटेटिव ऑर्गन है दे डू नॉट टेक पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनका कोई भी अमल दखल नहीं होता। जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उनका काम होता है सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए, वो रोल प्ले करते हैं, लेकिन वेजिटेटिव पार्ट जो है ना वो इसमें रोल प्ले नहीं करते। तो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो हमारे पास है फ्लावर्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है बिकॉज
इट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स। जो फ्लावर्स है वो हमारे इस प्लांट का, मस्टर्ड प्लांट का, बल्कि मोस्टली प्लांट्स का जो फ्लावर होता है ना वो वह रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसके ज़रिए रिप्रोडक्शन होती है और ये न्यू ऑफ स्प्रिंग जो होते हैं ना, सीड्स फ्रूट्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आ जाता है फ्रॉग। तो इसका साइंटिफिक नेम है राना टिग्राना। तो ये शो करता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये एक एनिमल है और इसमें ऑर्गन सिस्टम सारा कुछ वेल डिफाइंड जो है ना वो रखा हुआ है। तो ये इसकी बॉडी जो होती है ना वो ऑर्गन सिस्टम से बनी होती है। हर ऑर्गन जो है ना वो कंसिस्ट होता है रिलेटेड ऑर्गन्स के साथ। कोई भी ऑर्गन सिस्टम है वो उन्हीं ऑर्गन्स के साथ मिलकर बनता है जो रिलेटेड उस ऑर्गन सिस्टम का रोल प्ले करेंगे। तो जितने भी सेल्स होते हैं ना, जितने भी ऑर्गन है वो स्पेसिफिक टिश्यू से मिलके बनते हैं। तो आज का हमारा जो चैप्टर है यूनिट नंबर 1 आज हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह से कंप्लीट कर लिया है। तो कल से हम लोग अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं आपको इनमें से इम्पोर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट वगैरह बताती हूँ। इसमें मोस्टली जो है ना वो ब्रांचेस का लॉन्ग आ जाता है। कह देती हैं राइट अ नोट ऑन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी या एनी 5 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी इन डिटेल। और बाकी ज़्यादातर इसमें MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस ही बनते हैं। और हाँ, ये भी आ सकता है कि नोट आ सकता है इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। उसमें आप लोगों ने कुछ लेवल्स जो है ना वो डिस्क्राइब करते हैं। मोस्टली जो है ना वो लोग यही बनते हैं। तो बाकी सारे शॉर्ट और MCQs के लिए कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।